परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप जानते ही हो कि बाबा जी इन दिनों अलग अलग सेंटरों पर जाकर संगत को दर्शन दे रहे हैं जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी कर रहे हैं जी। आज बाबा जी जम्मू कश्मीर के डोडा में गए थे और डोडा की संगत के साथ बाबा जी ने जो सवाल जवाब किए वो इस प्रकार है जी। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपकी हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेरी कोई कृपा नहीं है, मैं भी आप जैसा ही इंसान हूँ। ये सारी कृपा तो मालिक की मौज पर होती है, हर वेले सिर्फ मालिक का शुक्र करना चाहिए। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरी किस्मत बड़ी ही खराब है, किस्मत ने मेरे साथ बड़ा ही बुरा किया है। बचपन में ही माता पिता चले गए थे और तब से आज तक दुख ही दुख मिले हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में मालिक किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। मालिक ना किसी की किस्मत बनाता है और ना बिगाड़ता है। किस्मत तो हम अपने कर्मों से ही बनाते हैं। मालिक तो बस हमारे कर्मों का फल हमें देता है। हमें तो मालिक की रज़ा में खुश रहना है। मालिक जिस भी हाल में रखे, हमें खुश रहने की कोशिश करनी है। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, विवेक की ताकत किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हम उस काम को करने से पहले सोच विचार करते हैं, और अगर हमें सही लगता है तो ही हम वो काम करते हैं। तो उस सोच को ही विवेक की ताकत कहा जाता है, और ये ताकत मालिक ने सिर्फ इंसानी जामे को बख्शी है। इसीलिए हमें मालिक की इस बख्शिश का इस्तेमाल सही कामों में करना चाहिए। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, इस साल मैंने अपनी 12वीं की है, लेकिन मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज जाना है, इसीलिए आप मेरी पढ़ाई में मेरा साथ ज़रूर देना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, मैं क्या तेरी हेल्प करूँगा। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे डर बहुत लगता है। तो बाबा जी ने पूछा कि किससे डर लगता है? तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जब भी कोई काम करने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम किस लिए डरते हैं? हमारे डरने से तो जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करनी चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये जो कर्मों का खेल होता है क्या होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे हम सांस लेते हैं, तो ये सब कर्मों का बोझ हमारे ऊपर लद रहा है, और जब हमारे इन कर्मों के हिसाब किए जाते हैं तो उसी को कर्मों का खेल कहते हैं। कुछ कर्मों को तो भजन सिमरन करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन कई बार इंसान से इतने भारी कर्म हो जाते हैं जिनका हिसाब किए बिना यहाँ से मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मुझे मेरे पापा सपने में दिखाई देते हैं, जिससे मैं डर जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सपने का मतलब होता है कि झूठ। सपने तो हमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें समझ आती है कि ये तो एक सपना था, और हम कुछ देर के बाद उस सपने को भुला देते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन पर किसी चीज़ का इतना प्रभाव पड़ा होता है कि जब वो चीज़ सपने में दिखाई देती है तो हम कभी बहुत खुश हो जाते हैं तो कभी बहुत डर जाते हैं। ये सब हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। इसीलिए सपनों को सपना समझकर भूल जाना चाहिए। तो सात संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो आज बाबा जी ने कश्मीर के एक शहर
डोडा में किए थे जी। आपसे विनती है जी, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी आज के सवाल जवाब सुन सके जो इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़ सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।